सभी 15 अगस्त को बोलते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अब आप सोच रहे हो कि तो 15 अगस्त को तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ही बोलेंगे क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। बट अगर मैं आपको बोलूं कि अपना देश आजाद नहीं हुआ है तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? क्योंकि सच में हमारा देश अभी तक आजाद नहीं हुआ है। आजाद हुआ है लेकिन सिर्फ पॉलिटिकली, वो सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आजाद होना जरूरी है हमारे देश के लिए। अगर उससे आजाद हो गया ना जिस दिन, उस दिन बोलना कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि सिर्फ बोलने से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं बनता, उसको रियलिटी में इतना काबिल बनाना है हमें हमारे देश को कि जिससे कि हम रियलिटी दिल खोल के बोल सके कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम हमारे इंडिया को रियलिटी में इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि इंडिया इंडिपेंडेंट है बट सिर्फ पॉलिटिकली, ना सोशली है और ना ही इकोनॉमिकली है। अब पॉलिटिकल आजाद हो गया अभी 15 अगस्त 1947 को एंड अपना देश आजाद हो गया। अब सोशली कैसे नहीं हुआ आजाद और इकोनॉमिकली कैसे आजाद नहीं हुआ, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं सोशली। सोशली का क्या मतलब है? सोसाइटी, जहाँ पे हम पले बड़े होते हैं। अब हम सोचेंगे कि ना सोसाइटी में तो हर किसी की जिम्मेवारी बनती है अपने देश को आगे बढ़ाने की। लेकिन इससे पहले सोच लो कि क्या मैंने मेरी जिम्मेवारी निभाई है देश को आगे बढ़ाने की? तो जिस दिन हर एक इंसान ने ये सोच लिया कि ये जिम्मेवारी मेरी है, उस दिन बन जाएगा अपना इंडिया इंडिपेंडेंट। अब सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी किससे बनती है? सोसाइटी बनती है लोगों से और लोग बनते हैं सोसाइटी से, क्योंकि दोनों ना इंटर रिलेटेड होते हैं कि कोई भी किसी के बिना नहीं चल सकता। लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी, और जिसके कारण इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्या क्या कमियां हैं? सबसे मेन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे हमने वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज भी जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना इंडिया रियलिटी में इंडिपेंडेंट बने। अभी कैसे? सब कुछ छोड़ दो, कास्ट सिस्टम छोड़ दो, ये चीज सोचो कि हम सब एक ह्यूमन है। ह्यूमैनिटी जैसा कोई कास्ट है ही नहीं। अगर रिलीजन की बात करें तो ह्यूमैनिटी जैसी कोई धर्म नहीं है। ह्यूमैनिटी सबसे अच्छा धर्म है कि जिस दिन सबने ये अपना लिया ना, उस दिन तो बस बात ही न्यारी होगी अपने इस इंडिया की, अपने भारत की। तो सबसे पहले ना हमें सोशली सोचना होगा कि हम हमारी सोसाइटी को ग्रो करेंगे, सोसाइटी से बुराइयां खत्म करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमी कहाँ आती है? अभी बच्चा अगर मान लो कि यूथ सोचने लग जाए तो क्या पता पेरेंट्स ही बोल दे कि सिर्फ तेरे से नहीं होगा, तू क्या कर लेगा अकेला आगे जाके, तू क्या कर लेगी आगे जाके। लेकिन अगर एक के इंसान, यहाँ पे हम फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं, स्कूल में अलग, कॉलेजेस में अलग, बाहर जा रहे अलग, तो क्या हम एक ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते कि जिससे कि हमारा देश ग्रो हो? बना सकते हैं, लेकिन हम उस टाइम क्या एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पेरेंट्स मना करते हैं। पेरेंट्स तो बहुत सारी चीजों को मना करते हैं लेकिन फिर भी हम करते हैं, तब तो हमारे पेरेंट्स बीच में नहीं आते। लेकिन सिर्फ हमारे करियर की बात आती है, हमारे देश को ग्रो करने की बात आती है, तब हमारे पेरेंट्स बीच में कहाँ से आ जाते हैं। तो पेरेंट्स के ना एक्सक्यूज को छोड़ दो, क्यों ना एक साइलेंट ग्रुप ऐसे बना ले, क्योंकि व्हाट्सएप के जो सारे ग्रुप्स होते हैं क्या आपके पेरेंट्स से पूछ के बनाए थे? क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाए कि जहाँ पे सब ना अपने भारत को आगे बढ़ाने की सोचे, ना कि सिर्फ फन वाला ग्रुप। क्योंकि सब ना फनी ग्रुप में सब ऐड होना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप बना दो जहाँ पे सिर्फ नॉलेज मिलेगी, वहाँ पे कोई वीडियो नहीं देखेगा, कोई वहाँ पे साथ नहीं देगा। लेकिन एक ऐसा ग्रुप बना लो जहाँ पे फन होगा, सबके सब उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, सोचेंगे ना इससे कुछ मजा आएगा। उस दिन मजा आएगा जिस दिन हम हमारे देश को ग्रो कर लेंगे। तो क्यों ना एक ऐसा कदम उठाए, क्यों ना सब मिलके एक ऐसा कदम उठाए कि जिससे कि हमारी सोसाइटी ग्रो हो, हमारी इंडिया ग्रो हो, एक इंडिया में सच में इंडिपेंडेंस डे वाला दिन हो। तो अगर ये चीज है कि सिर्फ मेरे से या सिर्फ आपसे नहीं होगा, हमें ना थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि ना एक चीज आप आज माइंड में रख लेना कि ना कई बार मैं सोचती हूँ कि चलो ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे कि ना हमें हमारी सोसाइटी भी हमारे ऊपर प्राउड करे। लेकिन ना हम सोचते हैं कि ना पहले जमाने में अगर होते तो क्या पता क्या करते। अब के टाइम तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि हर कोई नहीं सोचता इंडिया को आगे बढ़ाने की, क्योंकि यूथ के पास टाइम नहीं होता, टाइम ही नहीं है उनके पास कि इंडिया को आगे बढ़ाना है। उनके पास टाइम किस लिए है? सोशल मीडिया यूज करना है, बहुत सारे काम होते हैं उनको, बड़े बिजी होते हैं, भाई यूथ है तो उनके वही चीज है कि कई बोलते हैं कि सोशल मीडिया किस लिए बनाया, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा उसका।
अबे इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया को अगर आगे नहीं बढ़ाओगे तो इसका क्या होगा, ये तो नहीं सोचते कोई भी। तो क्यों ना हम इसके बारे में सोचे, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, जैसे उसी सेम वे हमें हमारे इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते कि इंडिया ने हमारे लिए क्या किया है, कभी ये भी तो सोचो कि हमने हमारे भारत के लिए, हमने हमारे देश के लिए किया क्या है। लेकिन ये सोचने नहीं, टाइम नहीं है ना, बिजी है सब। तो ये बिजीनेस को छोड़ दो, एक्सक्यूजेस को छोड़ दो। सबसे पहले पेरेंट्स मना करेंगे, करने दो, वैसे भी तो ऊपर होके बहुत सारे ग्रुप्स बनाए होते हैं, एक और बना लो। क्यों ना सभी मिलके, जब तक हम सब मिलके नहीं करेंगे ना तब तक इंडिया ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि कभी मान लो कि मैंने ये कदम उठाया, आप यहाँ पे आगे सोचोगे कि हाँ चलो मैं भी साथ बनता हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे, वो भी इस ग्रुप में ऐड होके हम सब मिलके कितना बड़ा वो बना सकते हैं। हर एक स्टेट से अगर यहाँ पे इंक्लूड होगे तो सब ना अपने अपने व्यूज देंगे कि ऐसे ऐसे ग्रो कर सकता है। क्योंकि ना हर एक की सोच अलग अलग होती है। क्योंकि अगर आपने मिशन मंगल जो मूवी है वो देखी होगी ना, उसमें इतनी अल्टीमेट मूवी है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, जहाँ पे उनका बजट ना इतना सारा होता है उसको बनाने का, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलते कि इतना बजट है नहीं हमारे पास। इवन वो इंडिया के लिए था, वहां पे इनको बोलते इतना सा बजट है उसमें करना तो कर लो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि करना है तो करना है, और वो किया भी। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज है, शायद अमेरिका भी है, जापान भी है, चाइना भी है, इतने बार वो जाने की कोशिश की उन्होंने मार्स पे, लेकिन हर बार फेल हुए। लेकिन सिर्फ हमारा इंडिया या फिर मेरा भारत ऐसी कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट टाइम में ही मिशन मंगल को सक्सेसफुल कर दिया था। क्यों ना हम भी एक ऐसा मिशन करें जहां पे हमारा देश ग्रो हो। तो चलो मिलके सब इस चीज को ग्रो करते हैं। सेकंड पॉइंट अब है हमारा इकोनॉमिकली हम हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे ना सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वहां से हमें पता चलता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिलती ही है कि हम हमारे इंडिया को ग्रो कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ना हमारा माइंडसेट चेंज करना होगा। क्योंकि बिना माइंडसेट के इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो सकती। अब आप सोचोगे कि इकोनॉमिक ग्रो करने में माइंडसेट का क्या हाथ है। अब ना कोई भी अगर आप ना फॉरेन कंट्री उठाओगे जो डेवलप्ड है, लाइक अमेरिका है, जापान है, चाइना है, ठीक है, ये 3 कंट्रीज हम उठा लेते हैं। अब वो आप सोचो कि वो इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं। वहां पे ना बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा जो यूथ है, वो सिर्फ बिजनेस करने पे फोकस करता है। लेकिन हमारे इंडिया में तो यूथ को जॉब से ही फुर्सत नहीं है, उनको चाहिए जॉब, वो भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो 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 जब तक। क्योंकि एक ना बहुत ही फेमस इंसान ने बोला है कि जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी में यूथ ये सोचेगा कि सिर्फ हमें जॉब दे दो, वो इकोनॉमी कभी भी डेवलप्ड नहीं बनेगी। जिस इकोनॉमी में ये सोचेंगे ना कि हमें बिजनेस करना है, वही इकोनॉमी ग्रो करती है। क्योंकि उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जीडीपी इंक्रीज होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो सबसे पहले इसीलिए हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना होगा। जॉब को छोड़ दो। अभी सोच रहे हो कि जॉब ना करे तो बिजनेस कैसे करे, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट ये वो, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं हमें कि जहां से हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योर एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी आप, जिससे कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर के बारे में जान सको कि वो है कौन, कैसे हम बन सकते हैं, और क्या सच में इकोनॉमिक ग्रो हो सकती है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है। कि एंटरप्रेन्योर के अंदर एक लीडर की क्वालिटीज होती है। लीडर अगर आपने चाहे तो ना किसी भी अच्छे लोगों को ना मतलब बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। क्योंकि लीडर के अंदर एक क्वालिटीज होती है, क्योंकि ना वो लोगों को अच्छे से समझा सकता है। तो क्यों ना हम भी एक ऐसे अच्छे लीडर बने, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने कि जिससे कि हमारी इंडिया इकोनॉमिकली भी ग्रो करे। क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल ग्रो से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिकली ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप सबको बहुत फोकस करना होगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और हम अपने ड्रीम्स पे फोकस करो। जो भी ड्रीम है उसके पीछे ना हाथ होके पड़ जाओ, हाथ हो। नीरज चोपड़ा जिन्होंने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता है, तो वैसे ही नहीं जीता, बहुत ज्यादा मेहनत करी है दिन रात एक करके। तो वो अगर अपने ड्रीम्स के पीछे भाग सकते तो हम भी अपने ड्रीम्स के पीछे भाग के हम भी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। और यहाँ पे देखो स्टारवेशन, भूखमरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ना यहाँ पे क्यों है ये प्रॉब्लम, चलो हम सोच रहे हैं कि हम क्या इसमें हाथ बढ़ा सकते हैं, हम कर सकते हैं। यहाँ पे जितना खाना चाहिए उतना ही खाना लेना है, खाने को वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में बड़ा ही अच्छा होटल है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मतलब ना मोटिवेशन है, बहुत अच्छा होटल है। उसके अंदर क्या है रूल, आप वहां पे जाते हो,
खाना उतना ही ऑर्डर करना जितना कि आप खा सकते हो। मान लो कि आपने फालतू का खाना ऑर्डर कर लिया, कि मान लो आपको चाहिए 2 डिश थी और आपने कर ली 4 डिश ऑर्डर, ठीक है, तो जो 2 डिश जो एक्स्ट्रा बच जाती है ना, उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी होगी। इसके कारण क्या होता है, जो खाने की जो वेस्टेज होती है वो कम होती है। ये सोच के देखो कि उनको वेस्ट हो रहा है कि 4 डिशेज ऑर्डर करेंगे तो उनका तो बेनिफिट ही है, लेकिन उन्हें यहाँ ये नहीं सोचा कि ये हमारा बेनिफिट है। उन्होंने सोचा कि इकोनॉमी के बारे में, कि कोई भी ना खाना वेस्ट ना हो, क्योंकि अन्न इतनी बड़ी चीज है। अन्नदाता हम बोलते हैं कि अन्न को तो वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना इससे हमारा पेट भरता है, इससे ये चीजें, लेकिन उसको कदर नहीं होती इस चीज की। जिसको मिल जाता है उनको कदर होती है, जिनको ना 2-2 टाइम 3-3 टाइम कई दिन हो जाते हैं खाना खाए, उनसे पूछ के देखो उनके एक रोटी की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन हम ना ऐसे वेस्ट कर देते हैं। शादी में जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, ऐसे खाना वेस्ट कर देते हैं कि जैसे ना कोई है ही नहीं इसकी कोई वैल्यू। तो वहां पे वेस्ट मत करो, जितना चाहिए उतना यूज करो। और लोगों को भी बताओ कि झूठा मत छोड़ो, क्योंकि जब तक हमें ना उनके बारे में सोच रहे ना, आगे से जब भी झूठा छोड़ो कि उन लोगों की क्या हालत होती है जिन्हें एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, उनके बारे में सोचना। एंड नेक्स्ट टाइम झूठा छोड़ने से पहले सोचना जरूर। एक बहुत फेमस इंसान ने बोला है कि देश जब आजाद होता है, जब देश से भूखमरी और बेरोजगारी दोनों चीजें कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों चीजों को कम करना है जितना हो सके। यहाँ पे हमें एजुकेशन पे फोकस करना है, जितना उसकी अच्छी एजुकेशन लेनी है। जो हमें एजुकेशन मिल रही है उसको केवल प्रॉपरली यूज तो करें, क्योंकि हम सब ना मिलके ये कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के लिए मेहनत तो कर सकते हैं। क्योंकि अभी कर्नाटका है, वहां पे न्यू एजुकेशन जो सिस्टम है वो अप्लाई कर लिया गया है। वहां पे क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है। तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज स्कूल कॉलेजेस में नहीं ले रहे, तो हमारे पास यूट्यूब है, बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स है, वहां से तो हम ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जागरूक बनना होगा। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि ना हमसे क्या होगा, कि ना अगर हम ये सारी चीजें फैक्टर्स उठाने लग जाए, लाइक कास्ट सिस्टम, रिलीजन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, तो क्या हम सच्ची में इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्या पता हमारी सोसाइटी ही हमें ना ऐसे बोलने लग जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन एक चीज बताओ, फिर तो अंग्रेज भी चलने देते, क्या जरूरी था देश को आजाद करवाना? कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा सा वही चीजें, अत्याचारी तो हो रहा था, इतने साल झेला, थोड़े और झेल लेते, नेक्स्ट जनरेशन फिर झेल लेती, क्या फर्क पड़ता? अगर हमें अंग्रेज अच्छे नहीं लगते थे कि भाई हाँ उनको देश से भगाना, तो क्या ये बुराई हमारे देश के लिए अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें सोचना होगा, इन चीजों को ना एक्सक्यूज दिए बिना इन चीजों को अप्लाई करना होगा। तो हम ना सब मिलके चलो देश को एक इंडिपेंडेंट बनाते हैं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री रियलिटी में बनाते हैं, कि जिस दिन हम गर्व से कह सके कि मेरा देश इंडिपेंडेंट है, मेरा भारत आजाद है। क्योंकि आजाद वैसे बोलने से नहीं होगा, काम करने से होगा। तो हम सबको मिलना होगा, सबको मिलके काम करना होगा, क्योंकि हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है कि ना यूनिटी बहुत बड़ी पावर होती है। तो हम सब यूनिटी में चलेंगे और यूनिटी के साथ इंडिया को ग्रो करेंगे। अब इंडिपेंडेंट डे बनाना है, हमें इंडिपेंडेंस डे बनाना है। कैसे बनाना है? दिखावे के लिए या रियलिटी में दिल से बनाना है? ऐसे नहीं है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से सच्ची में भी हम देशभक्त हो गए बहुत बड़े। उनको सच्ची में फील करके देखो कि उन्होंने जिन्होंने अपने देश को आजाद करवाया, कितने सारे स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस किए हैं। किसी ने माँ ने अपना बेटा खोया है, किसी बहन ने अपना भाई खोया, किसी भाई ने अपनी बहन खोई। तो ऐसे कितने सारे रिश्ते खत्म हुए थे जब जाके हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें तो मिल गया ना, हम एक आजाद देश में पैदा हुए हैं इसलिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि रियलिटी है, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी थी इस टॉपिक के ऊपर कि 15 अगस्त को सब लेके चलेंगे, भाई हमारा तिरंगा झंडा, हमारा तिरंगा झंडा। लेकिन 16 अगस्त को क्या होता है? वो तिरंगा झंडे की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सड़कों पे गिरा हुआ पड़ता मिलता। क्या फायदा इसे? अच्छा तो ले ही मत, कम से कम उसका अपमान तो मत करो। एक दिन सम्मान करे और नेक्स्ट डे अपमान करे, फायदा क्या है इस चीज का? तो अगर इंडिपेंडेंस डे बनाना तो दिल से बनाओ, दिखावे के लिए नहीं कि आज स्टेटस लगा दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इससे नहीं होगा, दिल से उसकी रिस्पेक्ट करो। तिरंगा झंडा है ना, तो उसको रियलिटी में हर एक कलर के वैल्यू जानो कि वो क्यों बनाए। उसके अंदर जो 24 जो होती है ना तिल्ली होती है, उसकी हर एक चीज का मीनिंग समझो। किसी को तो क्या पता, ये भी नहीं पता होता कि वो 24 क्यों होती है उसके अंदर। क्योंकि अब ना इसके बारे में सोचना, गूगल पे पढ़ना, बाकी फिर भी बता देते हैं 2400 तिल्ली होती है, वो क्यों होती है? ताकि जो हमारा तिरंगा झंडा है वो 24 घंटे ऐसे लहराता रहे हवा में, ठीक है? तो वैसे ही हमें करना है,
हम भी उससे क्या सीखना है कि ना हम भी 24 घंटे मेहनत करते रहे हमारे देश के लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो सभी मिलके साथ में करेंगे, क्योंकि अगर सभी करेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल है। सो लेट्स मेक अवर कंट्री इंडिपेंडेंट इन रियल मीनिंग।